क्वेश्चन कर दे भाई। क्वेश्चन है बच्चों, भाई लास्ट वाले बच्चे को नहीं दिखाई दे तो मेरे को बताना। बस बस देखो बच्चों, एक बल्लेबाज का स्कोर छठी पारी में 80 रन है। सिक्स इनिंग्स में उसने कितने रन बनाए? 80 रन बनाए। समझ में आई मेरी बात? और तब उस औसत 5 बढ़ जाता है। तो छठी पारी खेलने गया, मैंने अपने बच्चों को सबको सिखाया औसत आए तो मल्टीप्लाई, तो औसत कितना आ रहा है? 5। तो सिक्स पारी की बात कर रहा है, ये 30 रन तो उसने बढ़ाने में दे दिए। रन कितने बना गया था वो? 80 में से उसने 30 तो खर्च कर दिए बढ़ाने में, तो कितने बचे? तो अगर ये कहे कि पहले औसत कितनी थी तो 50, लेकिन उसने कहा छठी पारी के बाद औसत कितनी है, बाद की पूछ रहा है। सबके कितने बढ़े? 5। तो इसके कितने बढ़ेंगे? 5। कितने हो गए भाई? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? मैंने एवरेज वाला चैप्टर आपको टॉपिक वाइज करवाने लग रहा हूं ना। नया बैच जो बना है उनके टॉपिक वाइज चल रहा है, उनका भी एवरेज वाला चैप्टर हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो भाई, आपको इसको हटा के बात करूंगा मैं पहले, सभी ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन ऐसे आएगा, 1/x की 4 है, आपसे बोलेगा x² की वैल्यू बताओ। तो आपने एक बात चेक करनी है, यहाँ पे x की 1 है, यहाँ पे x की स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर कर दो 16। फिर यहाँ पे चेक करो क्या है, तो माइनस लगाना है, कितना? 2। कितना आएगा? तो इसका आंसर कितना आएगा? अगर यहां पे बच्चों x - 1/x आ गया 5, और x² + 1/x² की वैल्यू पूछ ले। 5 का स्क्वायर माइनस है +2। अब ये 2 का क्या चक्कर है भाई? ये 2 का क्या चक्कर है? देखो मेरी बात सुनो, 2 का क्या चक्कर है, इसको हटा के बात करेंगे हम पहले। आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, a + b का होल स्क्वायर, a² प्लस होता है। तो अब यहां पे उसने दिया 1/1x = 4। आपको उसने पूछा x² + 1/x², इसके बताओ। स्क्वायर की फॉर्म में जाना है तो हमें बोथ साइड स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा। तो ये होगा a का स्क्वायर प्लस 2a = 16। ये x ये प्लस का उस तरफ जाएगा माइनस का, तो ये हो गया x² + 1/= ये प्लस का था 2, उधर जाके माइनस हो गया। बोलो समझ में नहीं आया? ठीक है भाई। अगर यहाँ पे माइनस होगा क्या होगा? तो यहाँ पे क्या आएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा? क्लियर है? तो ये फॉर्मूला अप्लाई ना करके हम कैसे याद रखते हैं इस चीज को, स्क्वायर वाले को हम ऐसे याद रखते हैं भाई, x + 1/x आ गया और यहाँ पे 7 आ गया। आपसे पूछ लिया x² + 1/x², 7 का स्क्वायर माइनस है प्लस है तो 47। बोल लो बच्चों, समझ में नहीं आया? अरे कोई दिक्कत है? अच्छा भाई, x - 1/x = 9, x² + 1/x²। अब की बात स्क्वायर में ही है ना, 9 का स्क्वायर माइनस है तो ये तो किसका है बच्चों? स्क्वायर वाले का। आ गया समझ में? अब मेरी बात सुनो आप ध्यान से, अब हम क्यूब पे बात करेंगे। क्यूब वाले में क्या आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा, x + 1/x = x की क्यूब + 1/x की क्यूब। क्वेश्चन तो हमने पहचान लिया, यहाँ पे क्या है? 5 की क्यूब है। क्यूब मैंने स्क्वायर सबको 30 तक याद करवा रखे हैं, क्यूब सबको 15 तक याद करवा रखे हैं, सीधा याद करो आप। यहाँ क्या है? क्या लगाएंगे? कितना? 3 नहीं, बस ये याद रखना है। कितना आएगा?
100। किसी को कोई दिक्कत? अब मेरी बात सुनो, ये है x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 4। आपसे पूछे x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू बताओ, कितना आएगा? आ गया? प्लस है तो कितना आ गया? वही क्वेश्चन उसने ले रखा है, क्वेश्चन चेंज कर दिया है, इसको हम अलग आपको बता देंगे, ठीक है? लेकिन आपने अभी शॉर्ट मेथड से करना। कर लोगे? अरे कर लोगे? नेक्स्ट, क्योंकि हमें जो सिखाना है वो सीखना आपने। एक व्यक्ति को 10% नुकसान हुआ, नुकसान का मतलब क्या होता है? हानि, लॉस। और बेची, एक ही बात सिखा रखी है आपको, खरीदना या बेचना, खरीदना या, अगर आप लॉस या प्रॉफिट पहले ही परसेंटेज में है तो खरीदना बेचना पकड़ लो, ठीक है भाई? तो क्या दे रखा है? बेचना तो 100। बस जिस बच्चे को ये बात समझ में आ गई उसका गलत ही नहीं होगा। 100 ऊपर बटे, सबको सिखा रखा, लॉस 100 में से माइनस होता है, प्रॉफिट 100 में, ठीक है? 100 का चक्कर में बच्चे फंसते हैं, भाई बेचना या खरीदना आ जाए तो वैसे बेचना, वैसे बढ़िया 100 ऊपर, खरीदना आ जाए तो कैसे खरीदना, कैसे खराब नीचे। अरे बोलो, समझ में नहीं आया? तो यहाँ पे 1 0 से 9 5 कितना आ गया बच्चों? 500। कर लोगे? अरे कोई दिक्कत? अगला, एक सम त्रिभुज के कोण, ट्रायंगल का टोटल एंगल कितने का होता है? 180। सम इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 60। अरे कर लोगे? कर दे भाई। बच्चों बात नहीं करें। रवि ने 800 रुपए में शर्ट खरीदी, कॉस्ट प्राइस 900 में बेच दी, सेलिंग प्राइस सबको सिखा रखा है ना? कितने का प्रॉफिट लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? प्रॉफिट। आपको पहचानना है, वो कोई चीज खरीद के कम मिला है, बेच ज्यादा मिले तो प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट हुआ उसको परसेंटेज में बताना है, परसेंटेज में कभी बताना है बटे 800। 2 0 से 2 4 जा 2 5 जा 0, 2 2 जा 2 2 जा 1 बच गया, जो बचता है वो यहां लगता है। 2 5 जा, अब आपका आ गया 25/2, तो ये आ जाएगा 12 कोई दिक्कत नहीं है? ये जो बच्चे यहाँ बैठे हैं ऑफलाइन वाले, सुन लो भाई, हम अपने ऑफलाइन के हिसाब से बात कर रहे हैं भाई। मैंने आपको पेयर लिखवा रखे हैं, नहीं लिखवा रखे हैं? सबको रटवा रखे हैं पक्का? जिसने नहीं लिख रखे, जो नए बच्चे आए हैं वो सुन लो भाई, कल आपसे राइट करवा के देखे जाएंगे। पेयर्स में से सीधा क्वेश्चन आ रहा है, मैंने सबको लिखवा रखे, पेयर लिख लेना भाई। 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10, 7 24 25। बच्चों बात नहीं, 8 15 17, 10 24 26, 12 16 20, 12 35 37, 15 20 25, 20 21 29, 30 75 78, 161 240 289। सीधा क्वेश्चन आ रहा है, 161 289 निकालना भी नहीं है, मेरा कहना मानना आपने। मैंने पहले लिखवा रखा, नहीं लिखवा रखा है? लिखवा रखा ना? उसके साथ में पेयर ऐड कर लेना भाई। 1 1 रूट 2, 1 2 रूट 5, 1 3 रूट 10। ये पेयर्स आपने याद करने हैं, ये आपने याद करने ही करने हैं, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। रीजनिंग में या मैथ में पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन दिख जाता है, ठीक है? मेरा कहना मानोगे, मेरे अकॉर्डिंग चलोगे, आपका पेपर जो 60 मिनट का पेपर आएगा ना, वो आप ज्यादा से ज्यादा, हिमेंद्र अकेडमी करोला के बच्चे ज्यादा से ज्यादा 35 मिनट लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा 35 मिनट, क्योंकि सब कुछ आपको पहले ही करवा दिया जाएगा, जो कराएंगे वही आपको दिखेगा।
मेरी बात समझ रहे हो? तो आपने याद कर लेने हैं, तो कर दो भाई। अभी आपने पेपर देने स्टार्ट किए हैं, आप देखना ऑटोमेटिक आप फास्ट करने लग जाओगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट, ए किसी काम को और बी, ए और बी मिलकर रटवा रखा है, रटवा रखा है। इंग्लिश में, हिंदी में क्या रटवा रखा है? मैंने समझा रखा है, मिलकर आ जाए हिंदी में और इंग्लिश में आ जाए टुगेदर। क्या करना है? एक्स गुणा एक्स जमा 8 गुणा 16, 8 से प्लस यहाँ 8 जमा 16 कर देंगे 24, 8 1 जा 8 3 जा 16 अपॉन नीचे कितना है 3 की टेबल में कितने जाएगा 1 बच गया। रिमाइंडर, रिमाइंडर यहां लगा देंगे। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन है। भाई बच्चों बात नहीं करें। अगला भाई, तो ये ऑप्शन भाई ये है 5, ये ऑप्शन ए। आगे समझ में, 80 से 20% अधिक संख्या। देखो भाई 80, बच्चों बात कर रहे हो, 80 से 20% अधिक। मेरी बात सुन लो बच्चों, अधिक आएगा 100 में जुड़ेगा, परसेंटेज वाले चैप्टर में याद रखना, और कम आएगा 100 में से माइनस होगा। तो 80 का 120% कर दो, अधिक बोल रहा है ना, 80 का 120, 80 गुणा गुणा का क्या सिखा रखा है, इंग्लिश में ऑफ होता है ना, और जहां पे भी परसेंटेज आ जाए सबको सिखा रखा है ध्यान में। ए कर लोगे। नेक्स्ट, एक वर्त का क्षेत्रफल, मैंने 14 फॉर्मूले बताए थे। वर्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आने वाले समय में पढ़ेंगे लेवल, ये तो डेमो टाइप में चल रहा है, लेवल बढ़ेगा क्योंकि हम तो अपनी क्लास के हिसाब चलाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे वर्त का क्षेत्रफल तो क्या आएगा भाई, पाई आर स्क्वायर, वो उसने आपको पहले ही दे दिया 150, पाई की वैल्यू सबको पता है 22 बटे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 150। हमने वैल्यू किसकी निकालनी आर की, ये 7 इधर है, 7/20, क्योंकि हमने यहां से हटाना पड़ेगा। क्लियर है भाई? तो यहाँ पे रह गया ओनली आर स्क्वायर 2 से। वैसे जिसकी टेबल अच्छी स्ट्रोंग है वो तो सीधे 7 पे कैंसिल हो जाएगा, नहीं है तो 2 1 जा 2 1 जा 2 7 जा, आगे समझ में, 1 बच गया 2 7 जा, 11 1 जा, यहाँ पे आ गया 7 का स्क्वायर, यहाँ आर का स्क्वायर, यहाँ पे 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर, तो ये आ गया आपकी। बोलो बच्चों समझ में आया नहीं आया? अरे कर लोगे, कोई दिक्कत बच्चों नहीं है? बोलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, सबको सिखाया था, आदमी और मैन डे, M1 D1 M2 D2। ठीक है भाई, तो कितने आदमी हैं, बीच में कुछ ना, तो मैथ क्या कहता है। ठीक है बच्चों, और M2 निकालना है, मल्टीप्लाई जिसमें कुछ नहीं हो, किसकी वैल्यू निकालेंगे, M2 की, तो ये मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा, कितना आ गया, समझ में आ गई बात? अरे बोलो, तो ये कितना आया भाई, 8 दिन। भाई बात नहीं करे, समझ में नहीं आया तो आप मेरे को बताइए कि जी समझ में नहीं आया, मैं कराऊंगा। ये सबको दिख रहा है लास्ट में, बच्चों देखो, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा 4 अंकों वाला नंबर है जो 88 से भाग हो। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, 88 से डिवाइड करना है 88 से,
ये 99 99 99 68, ये तो छोटा ही हो गया। तो पहले बड़ा बड़ा बोल रहा है वो, छोटा बोलता हम छोटे से चेक करते। अब बड़े से चेक करेंगे। बड़े में है 99 44, 99 88 और 99 66। आई बात समझ में? तो भाई यहाँ पे मैंने ले लिया 99 44। हमने किससे डिवाइड करना है? अब मान लो 88 की टेबल हमें आती नहीं है, बनीता जी आपको बोल रहे हैं, ठीक है भाई। तो हमें 88 की टेबल नहीं आती, लेकिन हमें 11 की और 8 की तो आती है, क्योंकि 11 8 जा 88। क्लियर है भाई? तो आपको डिविजिबिलिटी जो पता होना चाहिए वो 11 की और 8 की दोनों को पता होना चाहिए। मैंने दोनों की आपको सिखा रखी है, ठीक है भाई। 8 की डिविजिबिलिटी क्या है? पीछे से 3 अंक, तो लास्ट के 3 अंक कितने हैं? इसको 8 से करके देख लो। जिसकी टेबल स्ट्रॉन्ग नहीं है प्लीज आप 20 तक टेबल स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है बेटा। तो 8 की टेबल 8 1 जा 8, कितना बचा? यहां 14 हो गया। अरे बोलो 8 1 जा 6, 118। 8 से तो भैया चला गया, 8 से तो चला गया। 11 की क्या बता रखे है? एक छोड़ के एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। 9 और 4, और जो बच गया 9 और 4, उनको माइनस करेंगे कितना आ गया? तो या तो दोनों का डिफरेंस 0 आना चाहिए या 11 की टेबल का आना चाहिए। आई बात समझ में? नहीं आया? तो यहाँ पे कितना आ गया भाई? दोनों से हो रहा है। अरे बोलो, तो क्या आ गया? अब ये क्यों आ गया? मेरी बात सुनो भाई, हो सकता है इससे पहले आपने और भी चेक करना, सीधा आंसर नहीं लगाना। देखो भाई 99 88, पहले 8 से करके देख लो लास्ट के 3 अंक। 8 1 जा, यहां कितना बच गया? ये आ गया, कितना बच गया? ये 8 की टेबल में नहीं आता, तो ये ऑप्शन फेल है। ऐसे इसको चेक करके देखेंगे, ये पहले ही छोटा है। अरे बोलो समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत? चलो भाई नेक्स्ट देखो, एक संख्या ए नंबर को उसके 2/3 में जोड़ने पर 35 आना चाहिए। मुझे वो संख्या ही नहीं पता है, ठीक है भाई। तो इसका क्वेश्चन तो बन रहा है एक संख्या, भाई क्या हो गया? और उसके ही 2/3 में 35 आना चाहिए। इसकी स्टेटमेंट तो ये बोल रही है, लेकिन हम इसका ऐसा नहीं करके ऐसा कर लेंगे। पहला ऑप्शन उठा लो, संख्या मैंने मान ली और उसका ही 2/3, 8 दूनी तो ये आया 40, आना कितना चाहिए था? 35। तो ये ऑप्शन तो भाई गलत है। अरे बोलो समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत? दूसरा ऑप्शन, उसका 2/3, 3 से कटेगा नहीं 22, ये भी गलत है। ठीक है बच्चों, अगला ऑप्शन उठा लो। क्या उठाए? 21 प्लस उसका 2/21 और 14, 35 आना चाहिए था। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया हमारा? बोलो, समझ में नहीं आया? अरे बोलो। नेक्स्ट है, देखो बच्चों 3 6 9 6 औसत निकालना है, दिया है निकालना है। तो 3 6 9 6 कितनी संख्या है? 4 से डिवाइड। औसत निकालना है तो डिवाइड, दे रखा है तो मल्टीप्लाई। अरे बोलो, तो इनके ऐड करेंगे। औसत कभी भी निकालना है तो उसको ऐड कर लो, ठीक है। ये तो बेसिक क्वेश्चन दिया है मैंने, बिल्कुल धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है ना। हाँ भाई 200 का 25%, 200 का कहीं पे भी आ जाए 25 बटे जहां परसेंटेज आ जाता है कितना आ गया? 50। बोलो समझ में नहीं आया? क्लियर है भाई? अगला बस ये देखो भाई, ये क्वेश्चन दे रखा है
34.36 माइनस 45.67 प्लस 86.65। जहां इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क का है वहां पे क्या लगाना है, सबको सिखा रखा है। हमें कैसे भी करके एक्स पकड़ना है, एक्स को अकेला करना, उसकी वैल्यू निकाल के देनी है। तो ये देखो, ये किसका कैंडिडेट है, प्लस का, और ये तो भाई भाई हो गए कि नहीं हो गए, ये अलग है, ये माइनस का है। पहले भाई भाई को इकट्ठा कर लो, तो ये आ गया 34.30 और 86 पॉइंट प्लस प्लस वाले हैं। ये आ गया। अब इसमें से कितना छोड़ना है, पॉइंट के नीचे सबको सिखा रखा है, पॉइंट के नीचे कितना आएगा, ये माइनस करना है। अब 2 में से 7 नहीं जा रहा, कैरी लो, यहां से कैरी ले, 12 हो गया, 5 यहां से कैरी चले गए तो कितना बच गया था, 2। अब 0 में से नहीं जा सकता, यहां आगे समझ में। तो बेटा इधर के सारे का सॉल्यूशन आ गया हमारा, ध्यान से देखना भाई, 75.25। इधर बच गया x प्लस 37.96। हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, तो अब इसको उठाना है यहां से, जब उठा के इधर लेके आएंगे किस में आएगा, माइनस में। तो अब पॉइंट के नीचे 5 में 6 नहीं जा सकता, कैरी लेंगे 9, 2, यहां कितना बच गया 4, ये आ गया। बोलो बच्चा, समझ में नहीं आया, अरे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट 5 क्वेश्चन आपके बचते हैं, ठीक है भाई। बच्चों बताना, लास्ट वाले को दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बस टोपी, सिर, चश्मा, आंख, ठीक है भाई। यदि दिल्ली का कोड डी का क्या लिख रखा है, ये है, बच्चों बात नहीं करें, दिल्ली, तो इसका कोड लिख रखा है EFMIJ। एक अक्षर बढ़ा रहा है वो, इसमें भी एक बढ़ा रहा है, एक बढ़ा रहा है, सब में एक एक बढ़ा रहा है। तो बी का क्या लिख देंगे, सी। एक ही ऑप्शन में भाई, एक ही ऑप्शन में। अरे बोलो नेक्स्ट। यदि टॉम का मतलब 48 है, टी कौन से नंबर पर आता है, सबको बता रखा है 20 पे, ओ कितने पे, पक्का, और ये एम, इनको ऐड करेंगे ऐसे ही, DILB 4, 9, अरे बोलो, और इनको ऐड किया तो सही बता रहे हो ना, HARR कितने पे, 1, 18, 18, 25 कितना आएगा, तो इनका ऐड आ गया। बोलो समझ में नहीं आया, हाँ भाई, बात नहीं। हाँ भाई, अगला है 10, 16, इसमें कितने बढ़ रहे हैं, इसमें 21 है ना, 4, 3, 28 आ जाएगा। अरे बोलो, इसमें देखो भाई, पहले 6 से डिवाइड कर रखा है, किससे कर रखे, 8 से। चलो भाई कोई बात नहीं, उल्टा ले लें, चलो उल्टा ले लो, 8 दूनी 16 दिया 48 को कितना आ जाएगा, ये भी ठीक है, क्लियर है भाई। तो बच्चों आज हमारा पेपर कंप्लीट हो गया है। मेरी बात सुने, बात शोर नहीं, ये मैंने 4 ऑप्शन से सोल्व करवा रहा हूं मैं भाई, 2 मिनट साइलेंट हो जाए, अभी देंगे। अब कल से हम अगले पेपर की तैयारी में जुट जाएंगे,
कल से हम आपको सिलेबस देंगे फिर, ठीक है भाई। और अगले पेपर में आज हमारे जितने बच्चे 40 से ऊपर गए हैं, 46 तक गए हैं ना, तो अगले पेपर में आपने कोशिश करना है कि अधिकतर क्लास 40 प्लस जाए, ठीक है भाई। अधिकतर क्लास 40 प्लस जानी चाहिए भाई, मेरी बात सुन लो ध्यान से, कर लोगे, ठीक है भाई। और जो भाई ये ऑनलाइन बच्चे हमसे जो जुड़ रहे हैं और जो जुड़ना चाहते हैं, तो भाई उनको हम ऐसे ही पेपर 50 से और 100 के बीच में क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन पेपर सोल्व कराएंगे और पूरा सिलेबस उसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आती है तो पर्सनल आप मैसेज कर सकते हैं। और डेमो क्लास हमारी सिर्फ ओनली 3 रहेगी, उसके बाद हम ऑनलाइन पेपर नहीं डालेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, कंटेंट हमारे अलग है और बहुत मेहनत से बनते हैं, तो हम ऑफलाइन के लिए ही क्लास चलाएंगे। बाकी जो बच्चा जो दूर से हमसे जुड़ना चाहता है तो उनको हम बता देंगे, ऑनलाइन 50 पेपर सोल्व करवाएंगे, सिलेबस नहीं देंगे, ठीक है। सिलेबस लेना है तो ऑफलाइन आपको जुड़ना पड़ेगा अलग से, हमारे पास यहाँ पे 5-5 6 घंटे हम बच्चों को अलग से मेहनत कराते हैं, तो आपको अलग से ही हमसे जुड़ना पड़ेगा। बाकी यह है कि हम 50 पेपरों के आपके हेल्प कर सकते हैं, तो भाई जो बच्चा दूर से यहाँ पे नहीं पहुंच सकता है, ठीक है। ज्यादातर हम कोशिश कर रहे हैं कि गर्ल्स के लिए, क्योंकि आजकल जो डिफेंस में गर्ल्स के लिए भी मतलब वैकेंसी निकलती है, तो कुछ जो गर्ल्स का फोन आता है हमारे पास कि सर प्लीज हेल्प करिए, तो उनके लिए हम स्पेशली करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी हमारी छोटी बहन 50 क्वेश्चन पेपर की वीडियो लेना चाहती है तो पर्सनल उनको लेना पड़ेगा, और मतलब लाइव हम सिर्फ डेमो के हिसाब से 2 या 3 पेपर डालेंगे। अब धीरे धीरे पेपरों का लेवल उठने लग जाएगा हमारा, क्योंकि ये तो हमने जो 1 हफ्ते में काम कराया उसका पेपर लिया है, जब पूरा सिलेबस हो जाएगा तो उसमें से पेपर बन के आएंगे और अच्छी प्रैक्टिस चलेगी। ओके, तो आप सभी ध्यान से और जल्दी से जल्दी जुड़ने की कोशिश करें। जय श्री राम, धन्यवाद।